Hi there, I hope you are doing well. Today I am going to start the Math 401 and that is a differential equation. ये differential equation है और हम इसको डिस्कस करेंगे आज लेक्चर नंबर 1 से और इसमें है हमारे पास पहला लेक्चर यहाँ से शुरू हो रहा है। अच्छा, आपके पेपर है 25 मई को, तो उससे पहले पहले मेरी कोशिश है कि मैं जितनी भी कवर कर सकता हूँ इसको कवर करूँ। MCQs भी आपको साथ साथ बताऊँ आपको क्या क्या आ सकते हैं इसमें से, और मतलब सारी डिटेल आपको बताऊं कि आप क्या क्या इसमें से पढ़ना चाहिए आपको। मेरा नाम दानियाल हुसैन है और मैं 10 साल से एज ए लेक्चरर काम कर रहा हूँ। गवर्नमेंट सर्वेंट की जॉब भी कर रहा हूँ और कॉन्ट्रैक्ट पे लेक्चरर की जॉब भी कर रहा हूँ। तो बेसिकली मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट में हूँ। तो मेरा मकसद है कि आप लोगों को बेसिक कंसेप्ट से आगाह किया जाए, क्योंकि वर्चुअल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स जो हैं वो लाइव लेक्चर्स से दूर होते हैं, तो इसलिए हम चाहते हैं कि आपको मैथ के कंसेप्ट्स क्लियर हों। तो बेसिकली डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है? डिफरेंशियल इक्वेशन इन्वॉल्व्स पेज नंबर लेक्चर नंबर 2 and I am on the differential equation definition. A differential equation involves an unknown function with one or more of its derivative. कि differential equation जो होती हैं इसके अंदर unknown function होते हैं और उसके unknown function के एक या एक से ज़्यादा derivative हो सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे दो चीज़ें आ जाएंगी आपके पास के और जो होती है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, इसमें अ फंक्शन वेयर द अननोन इज़ डिपेंडेंट अपॉन द ओनली वन, जिसमें हमारे पास जो है वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो और वन डिपेंडेंट वेरिएबल हो, उसको कहते हैं आप ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। अब यहाँ पे हम डीज की डिफरेंशियल इक्वेशन की मिसालें ले लेते हैं। ये देखें, ये है हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स माइनस 5y इक्वल टू 1। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हो कि हमारे पास एक ही डेरिवेटिव है और हमने डेफिनेशन में क्या पढ़ा है कि ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर अननोन के एक या एक से ज़्यादा डेरिवेटिव्स हों वो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। तो इसके अंदर एक ही डेरिवेटिव है, डी वाई बाई डी एक्स माइनस 5y इज इक्वल टू 1 है। ठीक है, इसी तरह इसके नीचे y माइनस एक्स डी एक्स प्लस 4x डी वाई इज इक्वल टू 0। अब आपसे यहाँ से ये पूछा जा सकता है कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है डी वाई बाई डी एक्स माइनस 5y, इसके अंदर इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? जिसके रिस्पेक्ट डेरिवेटिव लिया जाता है वो होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जैसे यहाँ पे x के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव लिया गया है डी जो बटे में dx है, इसका मकसद ये है कि हमारे पास जो x है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और y डिपेंडेंट है। इसका मतलब ये हुआ कि जिसके रिस्पेक्ट डेरिवेटिव लिया जाता है वो हमारा डेरिवेटिव होता है और वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। ठीक हो गया। इसी तरह हमारे पास y डिपेंडेंट वेरिएबल है बिकॉज y x के ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो y जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है, सिमिलरली जो सेकंड इक्वेशन है उसको भी आप देख सकते हैं। उसमें भी यहाँ पे डिफरेंशियल्स की फॉर्म में लिखा गया है इसको। थर्ड इक्वेशन में आप देखें, ये भी हमारे पास यहाँ पे x है। अच्छा, तीसरी जो इक्वेशन है ये पार्शियल डेरिवेटिव्स हैं। तो पार्शियल डेरिवेटिव से मुराद जबकि कोई फंक्शन एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स पे डिपेंड करता है तो उसके आप x के रिस्पेक्ट भी डेरिवेटिव ले सकते हैं और y के रिस्पेक्ट भी ले सकते हैं, तो वो उसके ऊपर हम पार्शियल डेरिवेटिव्स अप्लाई करते हैं। ये देखें, हमारे पास ये इक्वेशंस हैं। नीचे आ जाएं तो यहाँ पे हमारे पास एक इक्वेशन है, यहाँ पे आ जाएं नीचे पेज नंबर 5 पे। ठीक है, पेज नंबर 5 पे जो हमारे पास है कोई ख़ास इतना इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है। डिफरेंशियल इक्वेशंस की एग्जांपल्स दी हुई हैं और उसकी कंडीशंस साथ यहाँ पे दी हुई हैं। ये कंडीशंस हमारे पास, ये जो कंडीशंस इन्होंने यहाँ पे दी हुई हैं ये हमारे पास वहाँ पे यूज़ होती हैं जहाँ पे हम कोई मिसाल के तौर पे ये देखें। अब आपको मैं कंडीशंस भी दिखा देता हूँ कि ये कंडीशंस कहाँ पे इस्तेमाल होती हैं। जी ये आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, वेट फ्यू सेकंड ओनली। ये देखें, ये हमारे पास कंडीशंस होती हैं जिनको आई बी कंडीशंस भी कहा जाता है। ये पढ़िए, ये वाली कंडीशंस हैं। ठीक है, आई बी कंडीशंस, इनिशियल वैल्यू कंडीशंस भी इनको कहा जाता है। तो ये कंडीशंस जो है ये यहाँ पे यूज़ होती हैं। कोई भी प्रॉब्लम है उसके अंदर अगर आपने मालूम करना है
ये कंडीशंस यहाँ पे दी हुई होती हैं, तो इनको कहते हैं इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम कंडीशंस। ठीक है, तो ये जब आप प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो फिर आपको पता चलेगा कि ये कंडीशंस क्या होती हैं। ठीक है, तो फ़िलहाल तो इसको आप यही देखें कि ये कंडीशंस जो है ये कहाँ पे यूज़ होती हैं। अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि ये यूज़ होती हैं हमारे पास, हमने अगर किसी भी फंक्शन के अंदर वैल्यू मालूम करनी है तो वहाँ पे कंडीशंस यूज़ होती हैं। किसी भी वेरिएबल की अननोन की वैल्यू निकालनी है, किसी भी कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है, तो वहाँ पे ये कंडीशंस यूज़ होती हैं। ठीक है।